बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की काउंटिंग जारी है। प्रेसिडेंट पद पर एबीवीपी के आर्यन मान को भारी बढ़त मिलती हुई एनएसयूआई प्रत्याशी जोसलिन नंदिता चौधरी काफी पीछे हैं। उपाध्यक्ष पर एनएसयूआई के राहुल जांसला आगे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की जो काउंटिंग है वो लगातार अभी जारी है। एबीवीपी के आर्यन मान को भारी बढ़त मिलती हुई और एनएसयूआई प्रत्याशी जोसलिन नंदिता चौधरी जो है वो काफी अभी पीछे हैं। और आपको बताते चले कि उपाध्यक्ष पर एनएसयूआई के राहुल झांसला भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो काउंटिंग जो है वो अभी फिलहाल जारी है और यहाँ पर अभी आगे जो बढ़त मिलती हुई वो दिखाई दे रही है। राहुल जो झांसला है वो आगे चल रहे हैं और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के जो काउंटिंग है वो अभी लगातार जारी है। आर्यन मान को भारी बढ़त मिलती हुई प्रत्याशी जो एनएसयूआई के जोसलिन नंदिता हैं वो अभी पीछे हैं। उपाध्यक्ष की बात कर ले, एनएसयूआई के राहुल झांसला जो है वो अभी आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। जो काउंटिंग है वो अब जारी है। डीयूएसयू चुनाव में काउंटिंग जो है वो जारी है और ये भी काउंटडाउन चल रहा है कि आखिरकार किसको इसमें जीत मिलेगी। लेकिन आपको बताते चले कि उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के राहुल झांसला अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन बढ़त मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। आपको बताते चले कि एनएसयूआई के जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल पीछे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की जो काउंटिंग है वो अभी लगातार जारी है। प्रेसिडेंट पद पर एबीवीपी की आर्यन मान को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है इसको लेकर कि कौन आगे चलेगा, किसकी जीत होगी, इसमें कौन बाजी मारेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। डीयूएसयू चुनाव में जो काउंटिंग है वो अभी जारी है और काउंटडाउन इस बात की भी शुरू हो चुकी है कि आखिर किसके सर पर ताज सजेगा, कौन इसमें जीत हासिल करेगा। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के प्रत्याशी जो हैं राहुल झांसला वो आगे चलते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। प्रेसिडेंट पद पर एबीवीपी के आर्यन आगे चल रहे हैं। एनएसयूआई प्रत्याशी जोसलिन नंदिता अभी पीछे हैं। यानी अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांटे की जो टक्कर है वो अभी दिखाई दे रही है, लेकिन आगे क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। तो डीयूएसयू चुनाव पर जो काउंटिंग है जारी है और बताते चले आपको कि उपाध्यक्ष पद पर जो एनएसयूआई के राहुल झांसला हैं वो आगे चलते हुए बढ़त बनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रेसिडेंट पद पर जो चुनाव है वो हुआ और एबीवीपी के जो आर्यन हैं कैंडिडेट्स वो आगे चल रहे हैं। उपाध्यक्ष पद की अगर बात कर लें तो एनएसयूआई के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चलते हुए डीयूएसयू चुनाव में काउंटिंग लगातार जारी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ रहे हैं। स्पर्श, अब यहाँ पर जो चुनाव है उनके उसकी काउंटिंग जारी है, लेकिन आपको बताते चले कि काउंटडाउन भी इस बात की शुरू हो चुकी है कि किसके सर पर ताज सजेगा। स्पर्श, देखिए खुशबू, डूसू चुनाव के लिए जो काउंटिंग है वो जारी है। 15 राउंड की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और जो है 21 राउंड की टोटल जो काउंटिंग है वो होनी है, यानी 6 राउंड अभी तक जो है बचे हुए हैं। और इनमें अगर हम बात करते हैं एबीवीपी जो है वो 3 पदों पर इस वक्त आगे चल रही है और 1 पद पर जो एनएसयूआई है वो फिलहाल आगे चल रही है। पिछली बार भी कुछ इसी प्रकार का जो नतीजा है वो देखने को मिलता नजर आया था। जो 15 राउंड है उसकी काउंटिंग के नतीजे अगर हम बताएं, जो प्रेसिडेंट पद है उस पर एबीवीपी के जो आर्यन मान है उनको 20,284 जो वोट है वो इस वक्त तक मिल चुके हैं। उसके अलावा जो एनएसयूआई की जोसलिन चौधरी हैं उनको 9474 वोट जो है मिले और एक बड़ी जो लीड
लीड है वो जो है आर्यन मान के पास में लगभग 10,000 के आसपास की जो लीड है वो प्रेसिडेंट पद पर आर्यन मान जो है वो इस वक्त बनाए हुए देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट पद की, जहां पर एनएसयूआई आगे चल रही है, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो एनएसयूआई के जो राहुल जासला हैं उनको 21,430 वोट जो है अब तक मिल चुके हैं। इसके अलावा गोविंद तंवर जो है जो एबीवीपी के, उनको 15,000 के आसपास वोट मिले हैं। 6,000 की जो लीड है वो इस वक्त एनएसयूआई के कैंडिडेट राहुल जासला को जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है उस पर जो है मिली हुई जो है 15वें राउंड के बाद में देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेक्रेटरी पद पर और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी पद है, यहां पर दोनों में ही जो एबीवीपी है वो जो है आगे चल रही है। सेक्रेटरी पद पर जो कुणाल चौधरी हैं उनको 17,000 के आसपास वोट मिले हैं। 5,000 के जो आसपास की लीड है उससे आगे वो चल रहे हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर दीपिका झा जो है उनको 15,000 के आसपास जो वोट है वो इस वक्त मिल चुके हैं और वो भी जो है 1900 वोटों के आसपास के मार्जिन से जो है आगे चल रही है। तो पिछली बार भी हमने देखा था कि जो 3 पद थे जिसमें प्रेसिडेंट की बात की जाए, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात की जाए, वहां पर एबीवीपी आगे देखने को मिलती हुई नजर आती थी। और अब जो है इस बार भी जो है वाइस प्रेसिडेंट के पद को छोड़ दे तो 3 सीटों पर जो है वो एबीवीपी आगे चल रही है। स्पर्श, यहाँ पर जो आर्यन है वो हरियाणा के रहने वाले हैं। एक बार ये कह सकते हैं कि एबीवीपी में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बढ़त है और 10,000 से आगे चल रहे हैं अगर आर्यन, तो यहाँ पर लगता है कि हरियाणा का छोरा जो है एक बार फिर से कमाल करता है, यहाँ पर दिखेगा। स्पर्श, देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव जो है एक प्रतिष्ठित चुनाव होता है। इसमें जो अलग अलग कैंडिडेट देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, उसमें हरियाणा से भी कैंडिडेट है, न केवल जो अगर हम बात करें आर्यन मान की, उनके अलावा भी कई कैंडिडेट जो है वो भी हरियाणा से भी या फिर कहे कि अन्य क्षेत्रों से भी देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से दमखम लगाया गया पार्टी की तरफ से वो कहीं ना कहीं जो है ये बता रहा है कि एबीवीपी किस तरीके से चुनाव में आगे फिलहाल को मिलती नजर आ रही है। आर्यन मान के संदर्भ में हमने देखा कि किस तरीके से एक बड़े परिवार से वो जो है आते हैं। बीच में हमने भी देखा कि जिस तरीके का इस्तेमाल पैसों का इस पूरे डूसू चुनाव में होता है उसको लेकर भी जो सवाल निशान है वो खड़े होते हुए जो है नजर आए थे। इसके साथ साथ हमने देखा कि आर्यन मान के लिए हरियाणवी इंडस्ट्री से भी जो कई कलाकार थे वो आगे आकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। संजय दत्त तक ने जो है वो जो चुनाव प्रचार के लिए जो है अपनी जो वीडियो संदेश है वो आर्यन मान के पक्ष में जो है जारी किया था। तो ऐसे में एक प्रतिष्ठित चुनाव होता है, तमाम पार्टियां पूरा दमखम लगाती हुई नजर आती है। हमने देखा कि एनएसयूआई की तरफ से भी जो सचिन पायलट है वो जो है अब मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे एनएसयूआई की कैंडिडेट के जो है समर्थन में। लेकिन उसके बावजूद जो दिल्ली विश्वविद्यालय का ये जो छात्र संघ चुनाव है, डूसू जिसको कहा जाता है, उसमें अभी एबीवीपी जो है 3 सीटों पर आगे फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है। लगभग 1.5 लाख के आसपास वोटर जो है इस डूसू चुनाव में जो है रजिस्टर्ड है, जिनमें से 60,000 के आसपास जो वोटर है उनकी तरफ से वोट जो है डूसू चुनाव में जो है डाले गए थे। और अब जो 16वें राउंड की काउंटिंग के भी नतीजे चूंकि हमारे पास आ गए हैं, 16वें राउंड में भी अगर हम बात करते हैं तो आर्यन मान जो है उनकी जो बढ़त है वो और ज्यादा हो गई है। आर्यन मान को अब 16वें राउंड में 21,854 वोट कुल जो है प्राप्त हो गए हैं। और इसी तरीके से जो अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता चौधरी हैं उनको जो 9,973 वोट है वो जो है मिल चुके हैं। इसी तरीके से उपाध्यक्ष पद पर जो हम जानकारी दे रहे हैं कि एनएसयूआई के जो राहुल जासला है वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। 22,770 कुल वोट 16वें राउंड की काउंटिंग के बाद उनको मिल चुके हैं। और उपाध्यक्ष पद पर जो गोविंद तंवर हैं एबीवीपी के, उनको 16,000 के आसपास जो वोट है वो मिले हुए हैं। तो जो एनएसयूआई के राहुल जासला है वो फिलहाल अपनी जो लीड है और जो वाइस प्रेसिडेंट पद है उस पर जो है पूरी तरीके से बनाए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बाकी पदों की बात की जाए तो प्रेसिडेंट, जो सेक्रेटरी है और जो वाइस सेक्रेटरी है उस पर जो है फिलहाल एबीवीपी के जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्पष्ट तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि इस खबर पर रहेगी हमारी नजर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में कौन बाजी मारता है। चूंकि आर्यन जो है वो भी आगे चल रहे हैं, बीबीपी के कैंडिडेट हैं और यहाँ पर आगे चलते हुए आर्यन मान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पर रहेगी हमारी नजर की आगे इस पर क्या अपडेट आता है।